दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में विज्ञान यानी कि साइंस के टॉप प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा प्लीहा को। प्लीहा को जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होती है? तो मानव के शरीर में पित्त जो है यह कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, यकृत में। यकृत में होती है दोस्तों पित्त उत्पन्न, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो चोट लगने पर जो है यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रोटीन के द्वारा जो है रक्त जमता है। तो याद रखना है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है चोट लगने पर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख कितनी परत से मिलकर बनती है? मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? आंसर हो जाएगा 3 परत से मिलकर बनती है दोस्तों मनुष्य की आंख। ऑप्शन बी आपके लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो मनुष्य के जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। डी आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उपचयन। उपचयन जो है ये भोजन का पाचन उपचयन प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? तो किसने किया है हार्मोन शब्द का नामकरण? तो ये हो जाएगा दोस्तों बेलिस एवं स्टारलिंग। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा बेलिस एवं स्टारलिंग जो है ये हार्मोन शब्द का नामकरण किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? रंध्र। रंध्र यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन जाता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, यानी कि ये सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी आंसर। ये सभी जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत जाता है। अगला क्वेश्चन, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र आदि जो है यह किस प्रकार का सूचक शब्द है? तो देखिएगा प्राकृतिक। तो सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि जो है ये प्राकृतिक प्रकार का सूचक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इनमें से बताइए ऑक्सीकरण जो है कौन सा नहीं हो जाएगा? तो सी, अवक्षेपण, जो कि एक ऑक्सीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? जिंक, टीन, कॉपर या उपयुक्त सभी? तो देखिए दोस्तों गन मेटल जो है जिंक, टीन और कॉपर का जो है मिश्र धातु होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? क्रम विकास का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? ये एग्जाम्स के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जो है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सी आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जनित्र यानी कि आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए गोबर छत्ता जो है ये आता है मृत जीवी के अंतर्गत। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों सही, मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यता वायुमंडल में सामान्यता CO2 पाया जाता है कितना प्रतिशत? तो ये पाया जाता है 0.03% पाया जाता है दोस्तों CO2, ये वायुमंडल में सामान्यता। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 0.03%। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? नाक, क्लोम, ट्रेकिया, फेफड़ा। तो देखिए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कहलाता है फेफड़ा। फेफड़ा यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। सी आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा दोस्तों 60% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम को जो है केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? चलिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी मुंह से। मुंह से शुरू होता है भोजन का पाचन, मनुष्य के मुंह से जो है प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, कोशिका का रसोई घर जो है ये किससे कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए का कहाँ मिलता है? डीएनए जो है कहाँ मिलता है न्यूक्लियस के बाहर? तो देखिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ बी आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किस का मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी का जो है मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। ए आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, तंत्रिका तंत्र को। चलिए अगला है, देखिए इसमें पूछा गया दोस्तों कि द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है?
द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन कहलाता क्या? तो ये घनत्व कहलाता है। डी आंसर हो जाएगा घनत्व। चलिए अगला सवाल, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है दोस्तों आपका कोशिका। कोशिका, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो कोशिका आप सब बताइएगा। एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान है, क्या है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान कौन सा हो जाएगा इसमें से? राइबोसोम। राइबोसोम, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर राइबोसोम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? केंद्रीय गोल्जी कॉय, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। अगर आंसर आप सबको पता है कमेंट में बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो हमने जो है आपके लिए टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के जीके इस वीडियो में कवर किए हैं, जो सारे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए।